गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। हम्म 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 सब करवा दूंगा बेटा, सब करवा दूंगा। टेंशन काहे लेते हो तुम यार? सब करवा देंगे। हम्म। और बताओ। हम्म हम्म। कैसन बा? कैसन बा भाई, कैसन बा? आया। कैसन बा भाई, कैसन बा? कैसन बा भाई, कैसन बा? हम्म। कैसन बा भाई, कैसन बा? हम्म हम्म। अक्टूबर आ गया। हम्म। सर्वाइकल पेन, हेडेक अभी से बेटा? अभी तो ढंग से हो गई नहीं हो यार तुम यार। पोस्चर सही रखा करो बेटा। हम्म। अभी से सर, सर इतना जल्दी टाइम क्यों निकल रहा है? ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली है बाबू। ये बात बिल्कुल बेटा तुमने सही बोली है। इतना जल्दी ऐसे ऐसे टाइम निकल रहा है बेटा। कलयुग आ चुका है। कलयुग आ चुका है बेटा। कलयुग में बोलते हैं ना बेटा कि जो आपके आवर्स भी होते हैं वो भी मिनट्स की तरह लगते हैं, मिनट्स जो होते हैं बेटा वो सेकंड्स की तरह लगते हैं, है ना? कलयुग आ गया बेटा। कलयुग तो चल ही रहा है। कलयुग के हम और आगे बढ़ गए हैं बेटा। यूं बीत रहा है बेटा टाइम। यूं बीत रहा है भाई। अभी तो बेटा 31 दिसंबर वाली पार्टी करी थी, वापस आ गई बेटा। अभी तो बेटा मई दिया था। अभी तो बेटा मई में नीट का एग्जाम दिया था, वापस आ जाएगा। बहुत तेजी से भाग रहा है भैया। हम्म। चाइल्डहुड के बाद डायरेक्ट ओल्ड एज आ गई। हाँ देख लो बेटा। तुम बेटा पिछले साल तक तो जवान थे। इस साल बेटा सर्वाइकल पेन और हेडेक दोनों ही हो रहे हैं तुम्हें। हाँ। हम्म। चलिए आ जाओ।
मैं बेटा बकवास देख रहा हूँ तुम्हारी चैट सेक्शन में। 2 मिनट रुके, चाय छान लें, सर्वाइकल कैसे ठीक करें। हम्म, क्या आप एआई हो? अंडरवर्ल्ड में गजरा हो रहा है। इन सबको नासा में भेजो। अभिषेक जी सही है बेटा, अभिषेक जी सही है। इन सबको नासा में भेजो और तुम बढ़िया मुंबई में। हम्म, समझ रहे हो ना? कचौरी खाओगे? कचौरी? आज मन नहीं लग रहा है यार। मन नहीं लग रहा है यार आज। चलिए आइए बेटा, थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं बेटा। आए हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे बेटा। आइए बेटा। देखिए कल हम लोगों ने बेटा नर्व्स इक्वेशन देख ली थी, है ना? हमने उस पर 2 क्वेश्चन भी देख लेते, आगे अपन लोग उसके पे और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? देख लेंगे, ठीक है? अभी बातचीत करते हैं बेटा हाइड्रोजन पोटेंशियल की। हाइड्रोजन पोटेंशियल क्यों जरूरी है वो भी बातचीत करेंगे, और हाइड्रोजन पोटेंशियल होता क्या है वो भी बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा? तो ठीक है बेटा, हाइड्रोजन के भी बेटा दोनों तरीके के रिएक्शंस हो सकती हैं बेटा। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है हाइड्रोजन का, और बेटा रिडक्शन भी हो सकता है हाइड्रोजन का, ठीक है? तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन कैसे होगा बेटा हाइड्रोजन का? ऑक्सीडेशन कैसे होगा बेटा हाइड्रोजन का? H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है वो जाएगा बेटा 2H प्लस, और बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो बेटा, क्या इधर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या इधर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे बेटा? यहाँ पे ये 0 पे, यहाँ पे ये +1 पे, 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही बात है, सही बात है सर, सही बात है, सही बात है सर। अच्छा, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऐसे ही रिडक्शन क्या होगा बेटा? रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन ये होगा बेटा 2H प्लस, एक वश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये बेटा H2 गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये +1 में है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। सही है? सही है या नहीं है? सही है सर। तो हाइड्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन भी होता है, हाइड्रोजन का बेटा रिडक्शन भी होता है, ठीक है? अब ये तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करी। एक यहाँ पे लिखते हुए चल बे, देख का रहा है, देख का रहा है बेटा सकल। फटाफट लिख। हम्म हम्म रोनू मंडल जी। हम्म ऐसी हवा काहे नहीं दे रहा है बे? हम्म हम्म। अब देखो बेटा, अब एक होता है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है बेटा? शी होती है या नहीं होती है? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? शी, है ना? हु इज शी? हु इज शी? हु इज शी? शी इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन शी क्या होती है बेटा? शी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। शी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, है ना? अच्छा, शी होता क्या है ना? शी होता क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा, देखिए बेटा, देखिए बेटा, अपन लोगों ने क्या करा है? अपन लोगों ने आप लोगों ने एक सीरीज होती है बेटा, एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
एक सीरीज होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो वहां पे हर किसी, देखो जैसे अपन लोगों ने डैनियल सेल बनाया, अपन लोगों ने क्या करा बेटा, डैनियल सेल बनाया, डैनियल सेल बनाया तो अपन ने ये करा था ई नॉट जेड एन प्लस 2 करा था। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कितनी है वैल्यू, मान लेते हैं 0.7 वोल्ट है वैल्यू। तो ये 0.7 वोल्ट जो वैल्यू है वो किसके रिस्पेक्ट में, इट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसको एक रेफरेंस पॉइंट माना गया। देखिए जैसे अपन लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो अपन लोग एटॉमिक मासेस निकालते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है ना। ऐसे अपन क्लोरीन का 35.5 होता है। ऐसे अपन लोग क्या निकालते हैं बेटा, एटॉमिक मासेस निकालते हैं। तो एटॉमिक मासेस किसके बेस पे निकालते हैं हम लोग, कार्बन C12 को क्या मानते थे, बेस मानते थे। ये करते थे कि पिज्जा है, कार्बन C12 का है, इसके 12 हिस्से कर दूंगा, एक हिस्से को मैं 1 AMU बोल दूंगा, ये करते थे ना। तो सी एटॉमिक मासेस नहीं होते हैं वो सब, क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू कार्बन C12। सही बात है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे ले लो ई नॉट Ag प्लस से Ag, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी, होगी। मान लो 0.4 वोल्ट है, तो ये 0.4 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में आया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आया है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्यों, बिकॉज, बिकॉज ये उल्टा उल्टा देयरफॉर क्या होता है बेटा, बिकॉज होता है। बिकॉज, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is is taken as रेफरेंस पॉइंट। इसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते हैं। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा, 0 लेके चलते हैं। रिएक्शन वही होगी, रिएक्शन क्या होगी, यहां पे देखो बेटा, अगर मैं आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात करूं, सुनो ध्यान से, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, H2 गैस में कहां जाएगा बाबू, 2H प्लस एक्वस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन की, अगर मैं बात करूं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन की, 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। सही है, सही है। तो इसका जो ई नॉट होगा, अब सुन ध्यान से, पहले सुन ले, यहां देख ले, यहां देख ले, ई नॉट किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। नॉट लगेगा यहां पे, नॉट लगेगा यहां पे। कहां से कहां जा रहा है, H2 से H प्लस, H2 से H प्लस इज टेकन एज व्हाट, 0। देखो क्या ये ऑक्सीडेशन है, 0 से +1, 0 से +1 हाइड्रोजन है, हाँ, और स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहां देखो ई नॉट H प्लस से H2, ये भी 0। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है। किसका, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। सुन ले, यहां पे, यहां पे सुन ले, यहां पे सुन ले, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, EH2 से H प्लस, क्या ये 0 होगी क्या, क्या ये 0 होगी क्या, क्या ये 0 होगी क्या, ये 0 नहीं होगी। है तो बेटा हाइड्रोजन पोटेंशियल, है तो बेटा ये हाइड्रोजन पोटेंशियल, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, ई नॉट नहीं है, ई नॉट की वैल्यू 0 है। जैसे यहाँ पे EH प्लस से H2, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी। है तो बेटा हाइड्रोजन पोटेंशियल ही, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, तो वैल्यू 0 नहीं होगी। स्टैंडर्ड वाले होंगे वो, स्टैंडर्ड होगा और हाइड्रोजन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। बोलो मेरे हीरो। अबे ऐसी यार, चल जा मेरे भाई। अब चलते हैं, समझ गए, समझ गए। तो स्टैंडर्ड वालों की तो क्या हो गई, 0 हो गई सर। स्टैंडर्ड वालों की तो क्या हो गई सर, स्टैंडर्ड वालों की तो क्या हो गई सर, 0 हो गई, 0 हो गई। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, ये सिर्फ मैं हाइड्रोजन के लिए बातचीत कर रहा हूं और किसी की बातचीत नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
चलो एक डेरिवेशन दिखाता हूं आपको। हम्म एक डेरिवेशन दिखाता हूं आपको। किसका दिखाता हूं? रिडक्शन का देख लेते हैं। चलो रिडक्शन का देख लेते हैं, चलो ठीक है। हम्म देखो, क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है? क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है? हाँ जी सर, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू बोलो यहाँ पे, ई नॉट की वैल्यू बोलो यहाँ पे, ई नॉट की वैल्यू बोलो यहाँ पे। यस वैल्यू है ई नॉट की, जीरो है। ठीक, जीरो। ठीक, क्या यहाँ पे मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ? नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन आपको हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log q। ये था, ये था क्या? ये था सर। सही है सर, सही है सर, सही है सर। ठीक है, E इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू 0 माइनस 0.0591, n कितना? n कितना? n कितना? 2। n कितना? 2। 2। ठीक, log q आ जाओ। अब q के अंदर हमको लिखना है, q हमको लिखना है बेटा, q हमको लिखना है। q कैसे लिखते हैं बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर मैं यहां से q लिखना चाहूं, अगर मैं यहां से q लिखना चाहूं तो q क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट में कौन है बेटा? गैस है, तो गैस का क्या लूंगा बेटा? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर, अपॉन इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा? इग्नोर। और यहाँ पे क्या है? एक्वस है, किसका? H प्लस, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये आएगा, ये आएगा। स्क्वायर लगाना मत भूलना बाबू, हो जाएगी गलती। स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, हो जाएगी गलती। सही है, सही है सर। अब यहां पे प्रेशर मैंने क्या ले रखा है? 1 atm ले रखा है। क्यों ले रखा है? मेरी मर्जी। क्यों ले रखा है? मेरी मर्जी। ठीक है, प्रेशर मैंने क्या मान रखा है बेटा? 1 atm मान रखा है। तो प्रेशर मैं ले लेता हूं 1 atm, तो यहां पे ये बन गया 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये हो गया, 1 atm ले रखा है। हाँ, स्टैंडर्ड ले रखा है, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड ले रखा है, स्टैंडर्ड ले रखा है, तो 1 atm मैंने ले लिया। अब ये Q की वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं क्या Q की वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं? डाल दो सर, डाल दो सर। तो ये बनेगा 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये बनेगा। हाँ सर, इसको ऊपर ले जाऊं तो 2 है तो ये -2 हो जाएगा। 2 है तो -2 हो जाएगा, हो जाएगा सर। 2 है तो -2 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का -2। सही है, सही है। क्या इस -2 को आगे ले जाऊं? क्या इस -2 को आगे ले जाऊं? ले जाओ सर, ले जाओ सर। लॉग की प्रॉपर्टी होती है। रुक जाओ बेटा, अभी है ना, रुक जाओ। -0.0591 अपॉन 2, -2 भी आगे आ गया, लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेटा, फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा बेटा, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। 2 और 2 को कर दो कैंसिल, इस 2 को और इस 2 को कर दो कैंसिल। माइनस माइनस को कैंसिल मत करो, माइनस माइनस को भी सर प्लस बना देते हैं। नहीं, नहीं बनाना हमें। क्यों? अभी बताओ। 2 और 2 को कैंसिल कर दिया। अब ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस, क्या ये पीएच दिख रहा है आपको? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये तीन चीज, ये माइनस साइन, ये लॉग और ये H प्लस, तीनों मिला के पीएच बना रहे हैं। हाँ सर, तो क्या फॉर्मूला आपका ये आ रहा है? E इक्वल्स टू -0.0591 इंटू पीएच। दिस इज योर पीएच, दिस इज योर पीएच। तो क्या फॉर्मूला ये दिख रहा है? क्या फॉर्मूला ये दिख रहा है? E इक्वल्स टू -0.0591 इंटू पीएच ऑफ सोल्यूशन, इंटू पीएच ऑफ सोल्यूशन। सही है, सही है। किसका फॉर्मूला है? रिडक्शन का। किसका फॉर्मूला है? रिडक्शन का। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सब जगह मत लगा लेना बेटा। सर हम तो सब जगह लगाएंगे, तो तुम तो गधे हो।
क्या है, या फिर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। हाँ वो तो सवाल पे है, लिख लिया, ये स्टैंडर्ड नहीं है। चलो देखो, ये किसका था, रिडक्शन का। तो यहां देखो बेटा, यहां सुनो, यहां सुनो, यहां सुनो, हाइड्रोजन के लिए देखो, मैंने एक आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया प्रॉपर, एक मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखा दिया। हाइड्रोजन के लिए जो रिडक्शन होता है वहां का ई कैसे निकलता है, -0.0591 इंटू पीएच। आप चाहो तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन का भी निकाल सकते हो। जब आप ऑक्सीडेशन का निकालोगे तो ई क्या आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन का निकालोगे तो ई क्या आएगा, +0.0591 इंटू पीएच, इंटू pH. This is your answer. This is your answer. ठीक है, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो रिडक्शन से थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती है ना, रिडक्शन से थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती है या नहीं आती, आती है सर, तो नेगेटिव -0.059 है ना। ऑक्सीडेशन अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है तो वहां से पॉजिटिव, वहां से पॉजिटिव, समझ गया, समझिए। ठीक है बेटा, ऑल द एंजल प्रियाज, समझ गए। चलिए चलेंगे बेटा, सवाल करेंगे, सवाल तो करेंगे ही सर, सवाल के बिना तो आपके आगे बढ़ने ही नहीं देंगे हम। कितनी जल्दी चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कलियुग है बेटा, कलियुग है। तुमने कहा क्या मनमा बैठी, चलिए चलिए, निकालो बेटा, सवाल हो गया, शक्ल क्या देख रहे हो। प्रवीण बेटा ये करो, पहले इसका आंसर बताओ, सब चुप रहो, प्रवीण इसका आंसर बताओ, चलो पहले इसका आंसर बताओ। वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, जो कराया वो किया नहीं सर। अच्छा भारती जी, ठीक है। आयुष सिंह जी डन लिख रहे हैं, डन क्या होता है बेटा, आंसर बताओ। अयान ठीक है, डन मतलब जितना लिखा है सर उतना लिख दिया है आपका, आपने जितना लिखा है ना सर उतना लिख दिया है सर। देखो बेटा HCl ऐसे टूटेगा, H2SO4 ऐसे टूटेगा। HCl का आपको इतनी मोलैरिटी दे रखी है, दिस इज मोलर है ना, इतनी मोलैरिटी दे रखी है और आपको वॉल्यूम दे रखी है। आपको पता है
क्या मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके क्या मोल्स आ जाते हैं? मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके क्या मोल्स आ जाते हैं? हाँ, तो 0.2 इंटू 300, तो ये कितना हो गया बेटा? 60 हो गया, 60 हो गया। हाँ, यहां पे अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, H2SO4 में देखो, दिस इज 0.3 इंटू 200, तो ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन ये होगा 120, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 60 है तो यहाँ 120 होगा। हाँ, ये अपन ने सवाल बेटा बहुत कर रखे हैं, मूल कॉन्सेप्ट देखिएगा, रेडॉक्स देखिएगा। ठीक है, तो टोटल H प्लस कितने हो गए बेटा? टोटल H प्लस कितने हो गए? 60 और 120, 60 और 120। टोटल H प्लस कितने हो गए? 60 और 120, कितने हो गए बेटा? 180, 180। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा? टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? दोनों चीजें ऐड हुई हैं तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 300 और 200, 300 और 200, 300 प्लस 200 कितनी हो गई बेटा? 500। तो नई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? नई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये मिली मोल्स हैं, आपको पता है ना, वॉल्यूम हमारी ml में चल रही है, तो ये क्या है? मिली मोल्स है, मिली मोल्स है। तो 180 अपॉन 300, ये 3, ये 5, 3/4, 0.6, 0.6, 0.6। ये ml में है, ये मिली मोल में है। 0.6 आ रही है। अच्छा, 500 आएगा। सॉरी सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। 180 अपॉन 500। हाँ यार, ये तो गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन। ये 9, ये 25, तो 9/25, 9/25, 9/25 है ना? 9/25 सही है। ये तो गड़बड़ हो गया यार। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो पीएच कैसे निकलेगा? कितना आ रहा है? 0.36। चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो पीएच कैसे निकलेगा बेटा? देखो पीएच कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ 9/25। सही है, सही है, सही है। माइनस साइन बाहर लेते हुए चलते हैं, एक बार थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाते हैं। माइनस बाहर लेते हुए चलते हैं, ठीक है। लॉग m/n, लॉग m माइनस लॉग n, है ना? मतलब लॉग 9 माइनस लॉग 25। तो इसको माइनस साइन अंदर भेज दूं क्या? डायरेक्ट कर दूं क्या इसको? नहीं सर, डायरेक्ट मत करो। माइनस साइन आपने अंदर भेज दिया तो ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका लॉग 25 माइनस लॉग 9। ठीक है, हाँ। 25 इज 5 का स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, और दिस इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 को आगे भेजो, इस 2 को भी आगे भेजो, तो ये बन जाएगा बेटा 2 log 5, या 2 कॉमन ले लो बेटा। ऐसा करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, log 5 माइनस log 9, सॉरी log 5 माइनस log 3। सही है, सही है ना बेटा? यहां से भी 2 आता, यहां से भी 2 आता, 2 कॉमन ले लिया, log 5 माइनस log 3। log 5 कितना होता है? 0.7 लगभग लगभग। log 5 कितना होता है? 0.7 लगभग लगभग। log 3 कितना होता है? 0.47, है ना? तो ये बनेगा 2 इंटू 0.7 माइनस 0.47। 70 में से बेटा 47 गया, कितना बचता है बेटा? 23। 23 इंटू 2, 2 इंटू 0.23, तो ये बन रहा है आपका 0.46। सही है, हाँ। 0.46, 0.47, 0.46, 0.47, एक ही बात है, एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या हो गया? रिडक्शन बोला था आपसे, देयरफॉर रिडक्शन के लिए आपका आंसर कितना हो गया?
E equals to minus 0.0591 into pH. माइनस 0.0591 इंटू पीएच इज 0.46। सॉल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अरे ठीक है, 5 5 रुपए। स्पार्टन कोड लगाओ, 4.5 पे मिल जाएगा। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है बेटा, बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो, फोरग्राउंड पे ध्यान दो। हाँ बेटा, ये तो मैं बुलाता हूँ बेटा जानबूझ के, तो नहीं आया बेटा। ये तो चाहे तो बेटा अपनी क्लास में नहीं आए, लेकिन मैं बुलाता हूँ बेटा। मैं जानबूझ के उनको बोलता हूँ कि नहीं, आप 10 से लेके 11:30 के बीच में ही आया करो। हाँ, मैं चाहूँ तो बेटा मना कर सकता हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, 11:30 के बाद आओ या 10 से पहले आओ। नहीं, मैं बोलता हूँ कि इनके बीच में ही आओ, थोड़ा इनको आइडिया रहे। हाँ, थोड़ा इनको आइडिया रहे रेटों का, क्या चल रहे रेट, है ना। बिल्कुल ही, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, है ना, स्टार्टअप खोलना चाहें अपना, तो इनको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो। है ना, कितना सोचते हो आप हमारे लिए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। वाई ओनली सब्जी वाला बेटा, ऑर्गेनिक 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 पढ़नी है ना सर। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन काम आता है बेटा वहां पे। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पढ़ना है ना बेटा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, ई नॉट सेल एंड के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखेंगे बेटा, है ना। है ना, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे। देखो देखो, ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है, ये रिश्ता हमें पता है या नहीं पता है सर? पता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ये रिश्ता हमें पता है या नहीं पता है? पता है सर, ये रिश्ता हमें पता है। इक्विलिब्रियम पे होता क्या है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या मैं बोल सकता हूं? डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। क्या इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है? पढ़ा था बेटा हमने, कल भी लिखा था, आज भी लिख रहे हैं। डेल्टा जी वुड बिकम जीरो, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। और तो ई सेल भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अगर ये जीरो तो ये भी तो जीरो, नालायक। ये जीरो तो ये भी तो जीरो। हाँ सर, ये जीरो। और जो आपका रिएक्शन क्वेश्चन था, क्या वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता था इक्विलिब्रियम पे? हाँ, क्यों? ये अपन ने देखा है बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसका जीवन का उद्देश्य क्या है। रिएक्शन क्वेश्चन के जीवन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है के इक्विलिब्रियम जितना होना। फिर हम लोग 3 केसेस पढ़ते थे, इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, बराबर। बराबर तो कहां? इक्विलिब्रियम। अगर बराबर हो जाती है तो कहां होता है बेटा? इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेटा, नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी, पढ़ी सर, पढ़ी पढ़ी पढ़ी। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, पढ़ी सर, पढ़ी 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 पढ़ी। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। देखो गए ना, गए ना। अब आवाज नहीं आ रही ना? क्योंकि बेटा एक ही बार, बेटा मैंने उन्हें बोल रखा है कि एक ही बार आया करो। देखो, ज्यादा क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जो लक्ष्य है ना, इनको अवेयर कराने का, वो भी हो जाना चाहिए। अंकल भी इस बात पे बिल्कुल सहमत है। देखिए, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा? क्या इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? हाँ सर, इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां देखो बेटा, इसकी वैल्यू कर दी जीरो, इसकी वैल्यू कर दी जीरो, इक्वल्स टू ई नॉट। याद रखना बाबू, मैं वापस से बोल रहा हूं,
मैं वापस से बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज जीरो, ई सेल इज जीरो, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ई नॉट सेल जीरो नहीं हुआ है, ई सेल जीरो हुआ है, क्योंकि डेल्टा जी जीरो था। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, गया बेटा, खाली खोपड़े में कुछ गई बात। तो ई नॉट सेल को एज इट इज लिखा है -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू को क्या लिख दूं, के इक्विलिब्रियम। क्यू को क्या लिख दूं बेटा, के इक्विलिब्रियम। क्यों, इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो रिएक्शन इक्वेशन क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम। तो अब जब आप इसको अरेंज करोगे ढंग से, तो देयरफॉर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। सही है, सही है, देखेंगे जरा, देखेंगे जरा, देखेंगे जरा, सही है। फॉर्मूला बनाया या नहीं बना, 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 बना, बना। अब देखो बेटा, इसका एप्लीकेशन लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिख लिया। हाँ हाँ, दिस इज ओनली एट इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, के इक्विलिब्रियम में तो दिस इज ओनली एट इक्विलिब्रियम लिख देते हैं अभी। चलो, क्या था, अब यहां देखो, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, या तो प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस, या तो प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नॉट क्या होगा नेगेटिव, ई नॉट सेल क्या होगा पॉजिटिव, ये तो पता है हमें, इन दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, तो पता है, कल पढ़ा था, हैं, कल पढ़ा था। डेल्टा जी अगर नेगेटिव रहेगा तो ई नॉट सेल क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लॉग एन को भी, लॉग के इक्विलिब्रियम को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या मैं लिख सकता हूं, लॉग के इक्विलिब्रियम को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, लॉग के इक्विलिब्रियम को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर लॉग को पॉजिटिव होना है तो उसके अंदर की वैल्यू, ये जो के इक्विलिब्रियम है उसकी अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, के इक्विलिब्रियम शुड बी ग्रेटर देन 1। समझे, समझे। सानिया जी बोल रही हैं नेगेटिव साइन कहां गया, नेगेटिव साइन गया बेटा 4th क्लास में। कैसे, है ना, ई नॉट सेल इक्वल टू -0.0591 लोग, इसको हम लोग वहां ले गए, ये जो नेगेटिव साइन वाला था इसको हम लोग यहाँ ले गए, तो ये प्लस बन जाएगा ना सानिया जी, जो नेगेटिव साइन वाला था इसको हम लोग यहाँ ले गए, तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ गया। ठीक है, ठीक है, समझे, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं, समझ गए। तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या हो गई, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या हो गई बेटा, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन हो गई डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव और के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है, या फिर ई नॉट सेल लेस देन 0 हो जाएगा। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लॉग के इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, लॉग के इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। इसका मतलब लॉग
के इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। लॉग के इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब लॉग के अंदर की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस देन 1। ठीक है, देखिए स्पॉन्टेनियस ई इक्वल्स टू 0 पे, ई सेल 0 पे स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, आइए आइए बेटा आइए, क्वेश्चन 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 चैटिंग चैटिंग क्या है बेटा? अरे मीटिंग है यार, 2 बजे मीटिंग रख दी है। चलिए करिए, चलिए करिए। तुम्हें कौन बताता है बेटा ये सब बातें? आंसर करिए। ये करिए, ये करिए, आंसर करिए। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। सही है, सही है। ई नॉट सेल कितना है बेटा? 0.0591 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2 दिख रही होगी, एन की वैल्यू 2 दिख रही होगी, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां देखो बेटा, ये और ये 10 से कटा, ये और ये 10 से कटा, ये और ये 10 से कटा। हाँ सर, 2 को यहां ले जाओ तो 20 हो जाएगा, तो मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम इज 20। यहां पे बेस कितना है? 10। यहां पे बेस कितना है? 10। लॉग जब आप हटाओगे तो के इक्विलिब्रियम कितना आएगा बेटा? 10 की पावर 20, 10 की पावर 20। दिस इज योर आंसर। ये जो 10 है, 10 की पावर ये 20 चढ़ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस यार, आज इतना ही पढ़ रहे हैं यार, है ना? आज इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा 3 क्लासेस और बची हैं, ज्यादा नहीं बची हैं।
हाँ आज बस यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्लासेस और बची हैं, ज्यादा नहीं बची हैं। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत जल्दी 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 आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, ठीक है। प्लीज पेसअप रखिएगा। अगली 3 क्लासेस देखिए, कुछ नहीं बचा है। 3 क्लासेस में आप लोग हाइड्रोकार्बन्स को करा देंगे ना, हाइड्रोकार्बन्स करा देंगे। 3 क्लास आपकी इलेक्ट्रो में बची है, 2 से 3 क्लास आपकी डी ब्लॉक में लगेगी, डीएनएफ ब्लॉक में, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस लगभग लगभग आपकी पी ब्लॉक में लगेंगी। कोऑर्डिनेशन में हमारी लगती हैं 7-8 क्लासेस लग जाएंगी कोऑर्डिनेशन, 7-8 क्लासेस हमारी कोऑर्डिनेशन में लग जाएंगी, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मैं बात करूं, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 25 तक, या आप पूरा अक्टूबर भी ले लो क्योंकि छुट्टियां भी आ जाएंगी बीच में, दिवाली की भी छुट्टियां आ जाएंगी। 30 अक्टूबर तक भी अगर आप ले लो तो आपका ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, इलेक्ट्रो, कोऑर्डिनेशन। वो भी मैं ज्यादा ले रहा हूँ, 30 अक्टूबर भी मैं ज्यादा ले रहा हूँ, है ना। 30 ले लेते हैं, चलो 30 अक्टूबर भी ले लेते हैं। उसके बाद पूरा नवंबर है हमारे पास, पूरा नवंबर है हमारे पास ऑर्गेनिक करने के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनिक में इनिशियल जो 2-3 चैप्टर हैं वो बड़े हैं, उसके बाद तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक क्लास का ही होता है, अमीन्स आपके 2 क्लास का होता है, ठीक है। पूरा 1 महीना रहेगा हमारा, हम लोग अच्छे से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, पूरा 1 महीना रहेगा, ठीक है। तो एनी हाउ आपका नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तेजी चलाएंगे तो वो नवंबर मिड तक हो जाएगा। तो तेजी चलानी क्यों है? नवंबर मिड तक जल्दी 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 सिलेबस करके करना भी क्या, नवंबर मिड तक ही खत्म हो गया, क्या करना है, क्या करना है, नवंबर एंड तक करेंगे आराम से, कोई चक्कर नहीं। प्रैक्टिस सेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 12 अक्टूबर के बाद से, आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने नई डीपीपीज बनाने को दे दी है, ठीक है, नए क्वेश्चंस बनाने को दे दिए हैं, अलग अलग मॉड्यूल से, यहां से भी है बेटा, है ना, कुछ कोटा से भी है ना। 12 अक्टूबर के बाद से आपके प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस साथ साथ में करवाऊंगा, है ना। प्रैक्टिस आपका करवा के ही सिलेबस हम लोग कंप्लीट मानेंगे। ऐसे नहीं कि सर केवल और केवल हमने चैप्टर खत्म कर दिया सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं। प्रैक्टिस के साथ जब आपका कंप्लीट होगा तो ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। तो ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। सब चीजें हो जाएंगी, बहुत स्मूथली चल रहा है। आप लोग प्लीज परेशान मत हुआ करो। अगर 1-2 दिन 3 दिन आपकी क्लासेस नहीं होती हैं तो इधर उधर परेशान मत हुआ करो, है ना। आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। लेकिन बिल्कुल बड़े प्यार से चल रहे हैं। अगर खींचेंगे ना तो 10-15 दिन बेटा मिड नवंबर तक ही फिनिश कर देंगे। क्यों करना है मिड नवंबर तक फिनिश? आराम से चलते हैं, क्या चक्कर है, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस कहाँ होगी वो मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें बता दूंगा, कोई भी परेशानी की बात ही नहीं है। टेस्ट सिलेबस बता दीजिए। टेस्ट सिलेबस मेरे को खुद को सोचने दो, वैसे तो हाइड्रोकार्बन ही होगा मोस्टली। टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? मैम कहीं बोला 12 को हाइड्रोकार्बन फिनिश करा दूंगा तब तक, फिनिश करा दूंगा तब तक, है ना, फिनिश करा दूंगा तब तक, करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंडे मिलते हैं, मंडे मिलते हैं, मंडे मिलते हैं, मंडे मिलते हैं।